वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपको लाइब्रेरियन के सेट 2 में। पिछले वीडियो में हमने लाइब्रेरियन के 30 क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम 31वां क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। इसमें लाइब्रेरियन में ऐसा क्वेश्चन है जो सालों साल रिपीट होता रहता है एग्जाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब दिया जाता है इसमें। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने लाइब्रेरियन का प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें लाइब्रेरियन का पूरा सेट उसमें डालेंगे। आप लोग देखिए। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है। शोधकर्ता क्या है? इसका आंसर होगा बी, भारतीय शोध प्रबंधों का भंडार। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान उपयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका फुल फॉर्म ये होता है, तो इसका आंसर होगा सी, 1956। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, सीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का 5वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ? इसका आंसर होगा सी, 1964 में इसका 5वां संस्करण प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता पब्लिश लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा बी, 1836 में इसका स्थापना हुई थी। तो हमारा क्वेश्चन है, ट्रकेशन तकनीक का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, डेटाबेस खोज। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर में क्या शामिल नहीं है? इसका आंसर है डी, सेंसरशिप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीडीसी में फॉर्म डिजाइन को अब क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, स्टैंडर्ड सब डिविजन्स। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए आचार संहिता क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है बी, व्यावसायिक आचरण और मूल्य को बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन हैंडबुक टू मैड्रिड लाइब्रेरी एक्ट नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, फेसेट सीक्वेंस का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर होगा ए, एस आर रंगनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ALA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा सी में इसका मुख्यालय है, यानी शिकागो में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्मनिक में किस प्रकार की जानकारी होती है? तो इसका आंसर होगा सी, कैलेंडर, खगोलीय डेटा, संख्याइक आदि। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालयों के पुस्तक के लिए है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालय पुस्तकों के लिए यूजीसी की लाइब्रेरी कमेटी 1957 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, एस आर रंगनाथन। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रशासन कब शुरू हुआ? इसका आंसर होगा बी में 1950 में इसका प्रशासन
प्रकाशन हुआ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र मुक्त द्वार प्रणाली का समर्थन करता है? तो इसका आंसर होगा सी, तृतीय सूत्र का। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन स्टोन क्या है? ग्रीन स्टोन क्या है? इसका आंसर है एक ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। ये है ग्रीन टोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंडबुक किस प्रकार का सूचना है? यह है द्वितीय सूचना, द्वितीय। चलिए हम अगला आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा सेट 2 है। हमारा क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताइए कमेंट में कहाँ स्थित है। तो ये है सी, यानी पटना में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रंगनाथन के अनुसार संदर्भ रक्षात्मक के कितने चरण होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। हमारा 50वां क्वेश्चन है, प्लेजियम का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, किसी किसी और काम को अपने नाम से प्रस्तुत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है PERT यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक का उपयोग पुस्तकालय में किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, परियोजना प्रबंधन, इसके लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यामित्र क्या है? इसका आंसर है बी, एकीकृत ई कंटेंट पोर्टल। पहला क्वेश्चन है, कटर की रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग कब प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर होगा ए, 1876 में प्रकाशित हुई। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर यह है, ऑटोग्राफी लेखक स्वयं लिखता है, बायोग्राफी कोई और लिखता है, ये अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटर लाइब्रेरी लोन किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है बी, पुस्तकालय सहयोग और संसाधन सहभागिता। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैट किसका उत्पादन है? तो इसका आंसर है सी, OCLC का उत्पादन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, DDC में हमारा अगला क्वेश्चन है, DDC में फिनिक्स शेड्यूल का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ए, पूरी तरह से नया और पुनर्गठित शेड्यूल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, करंट करेंट्स किस प्रकार की सेवा का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए, सामायिक जागरूकता सेवा। तो हमारा क्वेश्चन है, पुस्तकालय में वीडिंग आउट या संग्रह छंटाई का क्या अर्थ है? तो हमारा आंसर है बी, अनुपयोगी या दक्षिग्रस्त पुस्तकों को संग्रह से हटाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, ई बुक क्या है? कौन सा बुक क्या है?
ये वाला बुक क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, इलेक्ट तो इसका आंसर होगा ए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध पुस्तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बुलियन ऑपरेटर्स का उपयोगी किसमें होता है? तो इसका आंसर होगा सी, सूचना खोज, इंफॉर्मेशन सर्च। अगला क्वेश्चन है, एफआईडी का पूर्ण रूप क्या था जब इसे भंग किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेशन। वाह, इतना बड़ा नंबर ना। हमारा क्वेश्चन है, सीसी में एंटीयोराइजिंग कॉमन आइसोलेट का प्रयोग किसके पहले होता है? तो इसका आंसर होगा ए, स्पेस फेसेट। चलिए बढ़ते आगे। मेरा क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है सी, ऐसा रंगनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस प्रिंसिपल 1961 किससे संबंधित है? आंसर होगा बी, पुस्तकालय सूचीकरण। अगला क्वेश्चन है, मोनोग्राफ समानतः किससे संबंधित होता है? उसका आंसर होगा बी, एक विशिष्ट विषय पर एक विस्तृत पुस्तक। तो हमारा आंसर है बी, एक विशिष्ट विषय पर एक विस्तृत पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, पीपीबीएस क्या है? तो इसका आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग किसकी पहल है? तो इसका आंसर होगा बी, AICTE और IITS। चलिए अगला क्वेश्चन है, रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया था? तो इसका आंसर होगा सी, 1928। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसके द्वारा जारी किया जाते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ए, सूचना का संगठन और प्रसार। ऑथर मार्क किसकी प्रणाली का हिस्सा है? इसका आंसर है ए, कटर ऑथर मार्क। पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में ओरिएंटेशन प्रोग्राम किसके लिए आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है बी, नए पाठकों उपयोगकर्ताओं के लिए। पहला क्वेश्चन है, Z39.50 क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल जो डेटाबेस खोज और पुनर्प्राप्ति को सक्षम बनाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मीडिया लिटरेसी में शामिल है? तो इसका आंसर होगा ए, विभिन्न मीडिया प्रारूपों तक पहुंचने
विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और बनाने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ए, यूजीसी। पहला क्वेश्चन है, सीसी में राउंड्स और लेवर्स का प्रयोग किस पक्ष के लिए होता है? तो इसका आंसर होगा डी, स्थान यानी स्पेस और समय यानी टाइम। हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑन फाइल किस प्रकार का प्रशासन है? सॉरी, हमारा अगला क्वेश्चन है, फैक्ट ऑन फाइल किस प्रकार का प्रकाशन है? तो इसका आंसर होगा सी, समाचार डाइजेस्ट, सामाजिक घटनाओं का सार। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, पुस्तकालय में पुस्तकों की शेल्फिंग के लिए न्यू इंग्लैंड मेथड किसने विकसित किया? तो इसका आंसर होगा डी, चार्ल्स सी जेट। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डिजिटल किसकी एक परियोजना है? तो इसका आंसर होगा ए, यूएनईएससीओ और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। पहला क्वेश्चन है, सीमेंट वेव का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा बी, टिम बर्नर्स-ली। हमारा क्वेश्चन है, कहानी सुनाना पुस्तकालय की किस प्रकार की सेवा का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा बी, प्रसार सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, AARC 2R में R का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, बी होगा इसका आंसर, बी, रिवाइज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टैंड किस प्रकार का सूचना स्रोत है? इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों हो सकते हैं, यानी प्राथमिक, द्वितीय। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, क्लासीफाइड हमारा क्वेश्चन है, क्लासीफाइड कैटलॉग में प्रवृत्तियां किस क्रम में व्यवस्थित होती है? तो इसका आंसर होगा सी, वर्गीकरण संख्या के अनुसार, कॉल नंबर। इसका आंसर होगा वर्गीकरण संख्या यानी कॉल नंबर के अनुसार। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉपीराइट की अवधि लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्ष तक होती है? तो इसका आंसर होगा सी, 60 वर्ष तक। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, डीडीसी का कौन सा संस्करण मानक संस्करण स्टैंडर्ड एडिशन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, 15वां संस्करण। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नॉलेज मैनेजमेंट में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो हमारा क्वेश्चन है, नॉलेज मैनेजमेंट में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो इसका आंसर होगा बी, संगठन के ज्ञान संपदा को पहचानना, बनाना, साझा करना और उपयोग करना। चलिए, बढ़ते हैं आगे। तो हमारा क्वेश्चन है, पुस्तकालय में क्षतिग्रस्त पुस्तकों की मरम्मत और रख-रखाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर है सी, संरक्षण और परिरक्षण से कहलाती है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, ईयर बुक में सामान्यतः किस अवधि की जानकारी होती है?
इसका आंसर है 1 वर्ष की, बी ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है DESI यानी डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस संगठन में संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, DRDO। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है सीसी के छठे संस्करण में कितनी मौलिक श्रेणियां है? तो इसका आंसर होगा बी, 5। तो हमारा अगला क्वेश्चन है RSS फीड्स का उपयोग पुस्तकालय किस लिए कर सकते हैं? हमारा आंसर है नई सूचना और अपडेट को स्वचालित रूप से वितरित करने के लिए कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेसेशंस रजिस्टर पुस्तकालय में क्या दर्ज करता है? तो इसका आंसर होगा सी, पुस्तकालय में प्राप्त सभी पुस्तकों की अस्थायी रिकॉर्ड। तो अगला क्वेश्चन है साइंस साइटेशन इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, यूजीन गारफील्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है ILA बुलेटिन का वर्तमान नाम क्या है? इसका नाम है जर्नल ऑफ इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन, JILA शॉर्टकट नाम है उसका। चलिए अगला क्वेश्चन है UDC में समांतर सहायक को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, विभिन्न प्रतीक जैसे कोष्टक, उदाहरण, चिन्ह आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मलसों का आवश्यकता प्रदानुकरण सिद्धांत पुस्तकालय प्रबंधन के लिए पहलू से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा सी, कर्मचारी अभिप्रेरण। चलिए अगला क्वेश्चन है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन किसकी एक संस्था है? तो इसका आंसर होगा बी, UGC का। थोड़ा आखिरी क्वेश्चन है DRTC का स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो इसका आंसर है ए, S.R. रंगनाथन और PC महालनोबिस, जो कि 1962 में किया था। दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।